यूपी के आगरा की शान, मोहब्बत की निशानी ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। पर इन दिनों कोरोना संकट के चलते ताजमहल वीरान है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। संगे मरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों विदेशी पर्यटक 7 समंदर पार से आते थे। इनके साथ देशी पर्यटक भी ताज का दीदार करते थे, जिससे ताजमहल पर्यटकों से गुलजार रहता था। पर अब वीरान पड़ा ताजमहल खुद पर्यटकों की राह देख रहा है। कोरोना संकट के चलते ताजमहल पिछले 2.5 महीने से ज्यादा समय से बंद है। ताजमहल के जिन गेटों पर ताज दीदार के लिए कभी पर्यटकों की भीड़ रहती थी, आज वहां वीराना है। जिन टिकट की खिड़कियों पर लाइन देखी जाती थी, वो टिकट खिड़कियां बंद पड़ी हैं। ताजमहल के आसपास बने बाजारों में रौनक रहती थी, वहां भी अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ताजमहल के साए में चलने वाला रोजगार भी बंद पड़ा है और लोग बेरोजगार हैं। ताजमहल से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार नियम बनाकर ताजमहल को खोल दे, ताकि इससे जुड़े लोगों को फिर से रोजगार मिल सके और ताजमहल फिर से गुलजार हो सके। बिल्कुल रोजगार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और टूरिस्ट लाइन खास करके पूरी तरह धवज हो गई है, क्योंकि ये 3 महीने का पीरियड इतना खतरनाक हुआ है। जो 85 दिन ताजमहल बंद रहा है, 17 मार्च को बंद हुआ था, 17 मार्च से अब तक बंद है लगातार। तो इसमें ज्यादातर जो पर्यटन व्यवसायी हैं वो भुखमरी के कगार पे आ गए। इसमें गाइड हैं, रोड गाइड हैं, स्कॉट गाइड हैं, वैसे गाइड हैं, दूसरे फोटोग्राफर्स हैं, तमाम 50 तरीके के लोग हैं इसमें, एम्पोरियम वाले हैं, रेस्टोरेंट है, होटल हैं, इतनी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई कि इसमें करीब 8.5-9 लाख आदमी जुड़ा है सर से, और ये व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। कई लोग तो ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो हाल के हाल खाते हैं और हाल के हाल कमाते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो बेचारे दूसरे से मांग रहे हैं और मांग करके काम चला रहे हैं, और अब तो ये हालत है कि लोग उसको देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हालत बहुत बुरी तरह है। ताजमहल की बंदी ये पहली बार हुई है। बंद हुआ 1 हफ्ते के लिए हुआ, सफाई के दौरान हुआ 88 में। इसके बाद अभी बीच में बंद हुआ 1971 में, तब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय हुआ। लेकिन ऊपर खाली काली चादर डाल दी गई थी और लोग ताजमहल आराम से निहार सकते थे। ऐसी बंदी कभी नहीं देखी कि 3 महीने तक बंदी रही हो ताज की, जो इस बार हुई है। और इस बार की बंदी से वाकई लोग हाहाकार मचा उठे हैं और लोगों को बहुत बुरी तरह तोड़ कर रख दिया है, और खास करके व्यवसायियों को इसमें तोड़ के रख दिया है। बिल्कुल सरकार को छूट देनी चाहिए, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि यदि हम पर ऐसे छोड़ दिया जाए तो हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगे। भाई ठीक है, एक सीमा निर्धारित कर दी जाए कि 5000 लोग जा पाएंगे, 3000 लोग जा पाएंगे, तो उसमें वैसे लोग जाएं। मॉल हैं, मॉल में भी ऐसे लोग जाएं। दूसरी चीजें हैं, स्मारक हैं, स्मारक में भी एक लिमिट बना दी जाए। इतने लोग जब घूम कर निकल आए उसके बाद दूसरे लोगों को जाने दिया जाए, तो मैं समझता हूँ लोकल डिस्टेंस ही बनी रहेगी और इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन शायद प्रशासन ना मालूम क्या सोचे बैठा है, क्यों इस चीज को टाल रहा है, मेरे समझ से परे है। पहली बात तो यह है कि विदेशी से बढ़ने की उम्मीद है, और विदेशी यहाँ आएगा ही नहीं। विदेशी मुझे लगता है कि इस दिसंबर तक विदेशी बिल्कुल गायब है, नरादर है। अब रहा देसी का सवाल, तो देसी लाने के लिए भी हमें इसके लिए प्रसार करना होगा कि ताजमहल खुल गया। खुलने के लिए हमें बहुत दिन फ्री रखना पड़ेगा, ताकि लोग आए, लोग आकर के इसको निहारें और निहार के इसकी तारीफ करें, ताकि आगे लोग आ सकें। भाई ये इस समय पिक सीजन टाइम था, बच्चों की छुट्टियों का टाइम था, लोग आते। भाई जहाँ 35 से 40 हजार तक पर डे पर्यटक आता है, वहां एक भी पर्यटक का ना आना वाकई एक अशोभनीय है और एक चिंताजनक बात है। मुझे लगता है कि इससे प्रशासन को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि पथकर नहीं मिल रहा है। पथकर निधि यहाँ बनी हुई है, किसी भी स्मारक से पथकर नहीं मिल रहा है, किसी भी स्मारक से टिकट का पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सब सारी चीजों का नुकसान इस प्रशासन को भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जनता को ही हो रहा है। अगर व्यवसायियों को नुकसान है व्यवसाय का, तो प्रशासन को भी नुकसान है। 7 समंदर पार से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सैकड़ों विदेशी पर्यटकों की थकान ताजमहल को देखते ही दूर हो जाती थी और मुंह से बस यही निकलता था, वाह ताज। लेकिन कोरोना काल में दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल से एक ही आवाज आ रही है, मुझे अकेला छोड़कर कहां गए पर्यटक।
ताजमहल के आसपास बने बाजारों, रेस्टोरेंट्स और होटलों में जहां पर्यटकों की रोजाना रौनक रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसके चलते हजारों लोग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। अब देखना होगा कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल से कोरोना के बादल कब छटते हैं और कब पर्यटकों से ताजमहल गुलजार होता है। आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।